बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। म्यूजा वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान एक दहना नामी ज़मीन की तरफ उतारे गए, और हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए और हज़रत हव्वा जद्दा में उतारी गईं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि इब्लीस शैतान तस्तमसान में उतारा गया, जो बसरा से चंद मील के फासले पर है, और सांप को अस्बहान में उतारा गया। इब्ने अबी हातिम सद्दी से नकल करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे और हजरे अस्वद भी इनके साथ था, और कुछ पत्ते भी जन्नत से लाए जिनको हिंद की ज़मीन में फैला दिया गया। उसी वजह से खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। अबी इब्ने हातिम ने यह भी नकल किया कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा और हज़रत हव्वा को मरवा पर उतारा गया। हज़रत अबू मूसा अशरी से मरवी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन की तरफ उतारे गए तो अल्लाह ताला ने इनको हर किस्म का फ़न सिखाया और कुछ फल जन्नत के साथ दे दिए। बस ये तुम्हारे फल जन्नत के फलों में से हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये गल सड़ जाते हैं और जन्नत के फल ख़राब नहीं होते। हज़रत इब्ने अब्बास से एक रिवायत ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में नमाज असर से ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियानी अरसा जितना ठहरे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।